आवाज आने लगी है। हेलो, कमेंट। हाँ, तो अविद्या रूप उपाधि के अनादि होने पर भी जिस काल में कर्म मुख है, वो फलोन्मुख जो कर्म है वही भोग्य रूप आदि में उसी की सृष्टि है। तो वो सृज्यमान जो प्राणी कर्म है तद वसात, प्राणी कर्म वसात, वो जो प्राणी कर्म वसेन परमेश्वर उपाधि माया है, उस माया विशेष परिणाम विशेष उत्पन्न होते हैं। हेलो हेलो, कमेंट कोई नहीं कर। अच्छा, आवाज चलिए। राजकुमार जी, कोई कमेंट नहीं कर रहा। राजकुमार जी, ध्वनि आ रही है? हेलो। तो वो वृत्ति विशेष का स्वरूप बताना चाहते हैं। तो ऐसा मोनू, देखो ये जा लाइव फोन तो कर रहा है, हो रहा है कि नहीं है? कोई कमेंट नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा ठीक, आ गए वो भुवन चैतन्य आ गए। चलिए, तो इस प्रकार के कर्म हैं तद प्राणी कर्म वसात परमेश्वर की उपाधिभूत जो माया है, माया के वृत्ति विशेष परिणाम विशेष होते हैं। उन परिणाम विशेष का निरूपण ग्रंथकार कर रहे हैं। इदम श्रेष्ठव्यम, इदम पालयितव्यम, इदम संहर्तव्यम। ये अविद्या के जिस समय पर प्राणी के कर्म की फलोन्मुखता होती है, उस समय पर वृत्ति अंत जो माया है, ईश्वर की उपाधि जो माया है, ईश्वर साक्षी की उपाधि जो माया है, उसका परिणाम इदानीम सृष्टव्यम। जब तक उस भोग का उपभोग नहीं होता है, तावत काल उसी माया के का परिणाम होता है इदानीम पालयितव्यम। और जब उपभोग समाप्त हो जाता है तो इदानीम संहर्तव्यम। इस प्रकार के एक ही माया है, परंतु वो एक माया अनादि है। अनादि एक माया के ये भेद, वृत्ति भेद परिणाम विशेष होते हैं। इत्याकारा जायन्ते तासाम वृत्ति नाम, वो वृत्तियाँ सादी हैं, अतः तत्प्रतिबिंबित चैतन्य जो साक्षी चैतन्य है वो भी सादी होगा। इसलिए सृष्टि काल में जो पूर्व काल में जो ये सादी इस क्षण हुआ, उसमें कोई भी अनुपत्ति नहीं। एवं साक्षी द्वैविध्येन प्रकार से अब प्रकरण के प्रतिपाद्य के उपसंहार के रूप में कह रहे हैं। इस प्रकार से साक्षी द्वैविध्येन
जीव साक्षी ईश्वर साक्षी साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान। इसके बाद प्रत्यक्षत्व को ज्ञेयगत प्रत्यक्ष व्यक्तिगत, वहाँ पर जो व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्व है उसका समान लक्षण चित्त है। और पर्वतो बन्यमान इत्यादि में बन्ध्याकार वृत्ति उपहित चैतन्य स्वमांस में स्वप्रकाशतया प्रत्यक्ष है। तद विशेष विशेषांश से प्रत्यक्षंतु पूर्व और विशेषांश में विषय अंश में प्रत्यक्ष जो है हमने पहले कह दिया। इस प्रकार से ये ग्रंथकार नहीं भी कहते तो ये तो सब कहा जा चुका। यह सब निरूपण इसलिए कर दिया कि अब इसके विषय में आशंका या प्रश्न न रह जाए कि प्रत्यक्ष कितने प्रकार के हैं, ज्ञानगत प्रत्यक्षगत व्यक्तिगत प्रत्यक्ष का क्या प्रयोजक है, ये संपादित कर दिया हमने, सबका प्रतिपादन कर दिया। अब बता रहे हैं कि जो भ्रांति स्थल में जो प्रत्यक्षत्व व्यवहार है उस प्रत्यक्षत्व व्यवहार में अतिव्याप्ति नहीं होती कि जो यदि वो उसमें हम प्रत्यक्षत्व ना मानते, परंतु भ्रमात्मक ज्ञान में हम, इसलिए भ्रांति रूप प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं कही जाएगी क्योंकि वो लक्ष्य ही है। क्यों? भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व समान निर्वचनेन, क्योंकि जो हमने प्रत्यक्ष का लक्षण किया है वो भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्ष का लक्षण किया है। अतः इस लक्षण का वो लक्ष्य ही है जो भ्रम प्रत्यक्ष है। अतः वहाँ पर अतिव्याप्ति तो तब कहते यदि वो प्रत्यक्ष का लक्ष्य नहीं होता, प्रत्यक्ष ही है वो। अतः जो प्रत्यक्ष का लक्षण कहा गया वो यदि उसमें संगत होता है, संगति उसमें हो जाती है तो अतिव्याप्ति नहीं कही जाएगी, क्योंकि भ्रम प्रमा साधारण हम प्रत्यक्ष समान का निर्वचन किया है। अतः वो भी लक्ष्य है। जब प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण कहना होगा, जब प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण कहना होगा उस समय पर पूर्वोक्त लक्षण में जो विषयस्य प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति कहा है, उसी में विषयस्य अबाध्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति, यह विशेषण जब लगा देंगे तो वो प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण हो जाएगा, प्रत्यक्ष परमात्मक प्रत्यक्ष का लक्षण हो जाएगा और वो भ्रम में नहीं जाएगा, क्योंकि भ्रम का विषय जो है हमारे सिद्धांत में का परिणाम है, वर्तमानता है, प्रत्यक्ष योग्यता है, परंतु अबाधितत्व तो नहीं है। तो यदि प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण कहना होगा तो पूर्वोक्त लक्षण में अबाधितत्व विषय का विशेषण दे देना होगा। अब बात यह है कि जो अन्य दार्शनिक ख्यातिवादी हैं, माने भ्रम को मानते हैं, किसी भी दार्शनिक के मत में भ्रम का विषय पूर्ववर्ती नहीं होता है।
आप कैसे पूर्ववर्ती विषय मान रहे हैं? जैसे आत्मख्यातिवादी जो बौद्ध है उसके यहाँ जो ज्ञान रूप ही रजत है, विषय है पूर्ववर्ती। जो अन्यथा ख्यातिवादी हैं नैयायिक, उनके मत में पूर्ववर्ती विषय नहीं है अपितु हाटकस्थ विषय है। दो वेदांतियों में से एक अद्वैत वेदांति और एक विशिष्टाद्वैत वेदांति। विशिष्टाद्वैत वेदांत में रामानुज मत में पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा सुक्ति अवयव में ही रजत सत रजत की उत्पत्ति होती है, और इनके मत में सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय का जो अविद्या है उस अविद्या का परिणाम रजत होता है, अतः रजत पूर्ववर्ती है। उसी में प्रश्न कर रहे हैं कि सुक्ति रूप्यादि जो भ्रम है वो संसार कालीन बाध विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्वेन उक्त लक्षणाभावा नाति व्याप्ति। इसलिए हाँ, तो वो भ्रमात्म जो प्रमा का लक्षण हमने यदि करेंगे तो प्रमा का लक्षण करेंगे तो विषय का बाहितत्व अंश दे देंगे। सुक्ति रूप्यादि जो भ्रम ज्ञान है उसका संसार काल में ही बाध है। अबाधितत्व का अर्थ तो हमने पहले बता दिया है, ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा बाहितत्व। तो संसार काल बाध है, तद विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयक होने के कारण उक्त लक्षण की भ्रम में अतिव्याप्ति नहीं। अब ये जो प्रश्न है वो प्रश्न उदित होता है कि भ्रम का विषय